सभी भाइयों को ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विपिन शास्त्री, लखनऊ वाले, सभी को एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ। आप लोगों ने एक प्रश्न भजन के रूप में कुछ कथावाचकों के मुँह सुना होगा यूट्यूब चैनल पे। मैं कुछ वही बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। माफ़ करें। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। देखो, मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो आपको नहीं मालूम वो पूछना आपका कर्तव्य है, और जो हमें मालूम है वो बताना हमारा धर्म है। तो निवेदन करूँगा कि मैं एक छोटा कथावाचक हूँ। एक प्रश्न आप लोगों ने सुना होगा कि रावण की लड़की सीता थी, रामचंद्र को ब्याही गई, दामाद ससुर का नाता था, आपस में लड़ाई क्यों भई। एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये था कि लक्ष्मण की बहन ये सीता कैसे हो गई। लोगों ने गा दिया, लेकिन गाने के बाद में इसका कहीं अभी प्रमाण नहीं दिया। खैर, जो भी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बात जो है प्रमाणित होगी। और ऐसा नहीं है कि जो ये नया सिस्टम प्रयोग किया जा रहा है आप लोगों तक पहुंचाने का, अगर कोई वैसी चीज़ आपको मालूम है तो आप भी जो है फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कि महाराज जी ये चीज़ हमें मालूम है। आप भी वीडियो बना के डाल सकते हैं, वो ज़रूर डाली जाएगी। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। हाँ, जो चीज़ मालूम है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए सर्वप्रथम आप लोगों को ये बता दूँ कि रावण की लड़की जो है ये सीता क्यों हुई। लोगों को कई मत हैं। देखो, मैं कोई गप नहीं छोड़ता हूँ। जो भी बात आपको बताऊंगा वो प्रमाणित बात होगी। ऐसा नहीं है कि जो है मुजबानी मैं आप लोगों को बताऊं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को पुस्तक का नाम बता दूं। ये पुस्तक कौन सी है, तो ये अद्भुत अद्भुत रामायण है। और आप खोलेंगे ऐसे पेज तो 48 पेज नंबर 48 पे ये चीज़ देखेंगे। और दोहा नंबर जो है ये श्लोक नंबर 23 है। आप यहाँ से पढ़ेंगे आपको मिलेगा ये मंदोदरी श्लोक नंबर 23 अद्भुत रामायण पेज नंबर 48 से आप पढ़ेंगे। रावण जो था ये पहले पूरी दुनिया में लगान वसूलता था। समय गुजरता रहा, लगान लेता रहा, लेकिन संत महात्माओं के पास में धन दौलत नहीं होती। एक दिन की घटना, रावण आकाश मार्ग से जा रहा था तो जंगल में संत महात्माओं का आश्रम पड़ गया। संत महात्माओं का आश्रम जो पड़ा, रावण वहां पे नीचे आ गया। बोले लगान दीजिए। संत महात्मा बोले लगान तो है नहीं महाराज, हम संत महात्माओं के पास में। बोले लगान नहीं तो कुछ और दे दिए। संत महात्माओं के पास में एक गाय थी और गाय का दूध जो है एक दुधान में पक रहा था। रावण ने ऐसी नजर डाली दुधान की तरफ, धुआं सुलग रहा है। रावण वही दुधान को ले आया, ले करके बोला ये संत महात्माओं अपना खून दीजिए कर के रूप में। आज सभी संत महात्माओं का खून लेता है, उसी घड़े में भरता है। लेकिन संत महात्माओं ने श्राप दे दिया, ये रावण जा मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस दिन ये घड़ा खून से भर जाएगा उस दिन तेरी मृत्यु नजदीक आ जाएगी। यहाँ पे एक स्पष्ट और बताना चाहूंगा कि जिस समय रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगा, प्रभु हमको एक वरदान दीजिए, क्या मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले अमर नहीं हो पाओगे, वरदान दूसरा मांगो। रावण कहने लगा प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो अमर होने का वरदान दीजिए।
बोले नहीं ये हो पाएगा, अमर तो कोई नहीं है। तो रावण कहने लगा प्रभु अच्छा एक वरदान दीजिए, हमारे यहाँ एक बार लक्ष्मी जी बिटिया बन के जरूर आए। भगवान ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ऐसा नहीं कि मैं गप छोड़ रहा हूं, आप जो है अद्भुत रामायण श्लोक नंबर आप जो है 26 से 44 तक पढ़ेंगे, ये कथा इसमें दी गई है। तो भगवान ने वरदान दे दिया। आज रावण ने संत महात्माओं का खून निकाल के लंका को लाया, सभी देवता परेशान, संत महात्मा परेशान हैं। रावण उसी घड़े को मंदोदरी को दे दिया, बोले प्रिया ये घड़ा लीजिए, इसमें जहर है, इसको कभी खोलना मत। मंदोदरी बोले ठीक है स्वामी नहीं खोलूंगी। समय गुजरता रहा, रावण जो है पराई स्त्रियों के साथ में केल करने लगा, मंदोदरी को भूल गया। ये बात मंदोदरी को मालूम हो गया कि जो है हमारे स्वामी पर नारियों के साथ में, स्त्रियों के साथ में खेल कर रहे हैं। मंदोदरी ने विचार किया इससे बढ़िया मर जाना। आज उसी घड़े को उठाया और तुरंत मंदोदरी पान कर गई, जहर समझकर। यहां तक प्रमाण मिला है कि दूध खून से मिला हुआ मंदोदर जहर समझ पी जाती है और लीला विचित्र अखिलेश्वर की वो गर्भवती हो जाती है। अद्भुत रामायण में आप देख सकते हैं। 1 साल हो गया, धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। मंदोदरी ने विचार किया अगर स्वामी हमारे आ जाएंगे, 1 साल तेज से तो आए नहीं, अगर आ गए पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। मंदोदरी आज तीर्थ यात्रा करने के बहाने में चल दिया, पुष्प विमान पे बैठ लिया। कुरुक्षेत्र में मंदोदरी पहुंची आके। जैसे कुरुक्षेत्र में आई, पहले ऐसी औषध थी, मंदोदरी ने उस औषध यानी दवा को खाया, गर्भ पात्र हो गया। लेकिन उस लड़की को उसी घड़े में बंद करके जमीन में गाड़ दिया। उसी समय राजा जनक के यहाँ सूखा पड़ा। सपने में भगवान भोले बाबा ने राजा जनक को बताया कि जाइए कुरुक्षेत्र में सोने का हल जो है उससे जोतिए जाके, पानी जरूर बरसेगा। राजा जनक कुरुक्षेत्र में आए, ये नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे की बात है ने। राजा जनक ने हल को जोता, जैसे जोतने लगे तो जहां पे घड़ा जमीन में गड़ा हुआ था वहीं पर हल जो ही पहुंचा, खट से घड़ा बाहर निकल आया। उसमें से एक लड़की निकली, ऊपर से फूल बरसने लगे, आकाशवाणी होने लगी, ये राजन इस लड़की को आप अपने घर ले जाइए और इसका नामकरण करवाइए। आनंद भयो दशानंद दीना, सीता नाम तास रख दीना। उसी समय तो ये कथा आप लोग अद्भुत रामायण में पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये, सीता नाम तास रख दीना। इस प्रकार से राजा जनक ने उस कन्या को उठाया और सीता नाम रखा, ये भी प्रमाण है। रखने के बाद में राजा जनक अपने घर लाए। इस प्रकार से रावण की बिटिया सीता हुई। दूसरा प्रश्न एक और आया, हेलो, दूसरा प्रश्न एक आया था कि थी जनक लली लक्ष्मण की बहन भौजाई, बताओ कैसे भई। गाने वाले तो गा के छोड़ दिया। खैर ये प्रमाण आप लोगों को दिखाया जा रहा है। एक रामायण है सुधा रामायण, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की है, सुधा रामायण। आप जो है यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं। सुधा रामायण 264 पेज नंबर पर ये पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार जनक जी की बिटिया सीता लक्ष्मण की बहन हुई। देखो बात ये उस समय की है जिस समय वीर परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कर दिया। वीर परशुराम तो जिन क्षत्रिय यानी राजाओं को वीर परशुराम मारते थे, उनके धनुष और बाण अपने संग ले आते थे और वो कुटिया में रख देते थे।
21 बार संहार किया, इतने धनुष बाण इकट्ठा कर लिया। माता पृथ्वी घबरा गई, शेषनाग घबरा गए, सोचने लगे ये तो वजन बढ़ता जा रहा। मैया पृथ्वी और शेषनाग ने विचार किया, अब क्या किया जाए, वीर परशुराम तो सभी राजाओं को मार रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो मैया पृथ्वी शेषनाग की गुप्त बातें देखो, ये इसमें स्पष्ट दे रहे हैं। सुधा रामायण पेज नंबर 264 पे आप स्पष्ट देख सकते हैं, ये भी एक प्रमाणित पुस्तक है। माता पृथ्वी जी शेषनाग को अपना पुत्र बनाया। पुत्र बनाने के बाद में मैया पृथ्वी स्त्री के रूप में, यानी माता पृथ्वी स्त्री के रूप में उस पुत्र को यानी शेषनाग को लेकर के चल दिया वीर परशुराम के पास में। परशुराम के पास में आए, मैया पृथ्वी कहने लगी, महाराज मैं अपने पुत्र को आपके पास में छोड़ के जाना चाहती हूं कुछ दिनों के लिए। वीर परशुराम बोले ठीक है, छोड़ दीजिए मेरे आश्रम पर। तो मैया पृथ्वी ने एक निवेदन किया, प्रभु अगर कोई मेरा पुत्र गलती कर जाए तो उसको क्षमा कर देना, मारना मत। बोले ठीक है, नहीं मारूंगा, क्षमा कर दूंगा, ना तो कोई दंड दूंगा। आज पृथ्वी जी तो चली गई, लेकिन लक्ष्मण शेषनाग के जो अवतारी लक्ष्मण हैं, ये कुटिया के अंदर, कुटिया में धनुष तोड़ते जा रहे। जो सारे धनुष रखे होते सारे लक्ष्मण धनुष को तोड़ दिया। रामायण में भी प्रसंग आया है, जिस समय राम ने धनुष को तोड़ा तो वीर परशुराम आए। यहाँ पे एक प्रसंग आया है, चौपाई दी गई है कि बहुत धनु ही तोड़ी, यानी मैंने बहुत सी धनु ही तोड़ी, तब आपने नहीं कुछ कहा, और एक टूटा फूटा ये धनुष टूट गया तो बहुत आतंक फैला रहे हैं। आज वही बात यहाँ पे लिखी है कि लक्ष्मण जी ने बहुत सारी धनुष को तोड़ा, लेकिन शंकर भगवान का एक धनुष छोड़ दिया जो एकदम बेकार लग रहा था। आज वीर परशुराम कुछ नहीं कहा, समय गुजरता रहा, माता पृथ्वी आई, अपने पुत्र को लिया चल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि सुधा सागर में स्पष्ट दर्शा दिया गया कि पृथ्वी का पुत्र जो है, यानी पृथ्वी के पुत्र हैं लक्ष्मण, और पृथ्वी से जो है माता सीता जी निकली, इसीलिए लक्ष्मण और माता सीता जी भाई बहन हैं। लेकिन इधर से भगवान श्री राम के भाई हो गए तो भौजाई हो गई, बाकी कुछ नहीं है। शंका मत करिएगा, फिर से बता दूं कि जो है ये सुधा सागर रामायण है, इसमें आप लोग पेज नंबर 264 पर देख सकते हैं। श्री राम और लक्ष्मण परशुराम ये संवाद है दिया गया है। जय श्री राधे। और अगर कुछ किसी भाई को कुछ पूछना है तो क्षमा करिएगा, मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ। अगर आप लोगों को कुछ मालूम है तो वीडियो बना के डाल सकते हैं, और वो भी प्रमाण सहित डालेंगे। आपको भी YouTube चैनल पे वो वीडियो डाली जाएगी। तो क्षमा करिएगा, अगर कोई प्रश्न कोई चीज नहीं मालूम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जय श्री राधे, जय गुरुदेव। धन्यवाद दूंगा मैं सभी भक्तों का। जय श्री राधे।